जी, इस वीडियो में जो हम लोग केंद्रीय विद्यालय का क्लास 8 का फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड जो है करने वाले हैं। मतलब कि पीरियोडिक टेस्ट थर्ड जो आपका होगा वो इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं फर्स्ट सवाल से। यहाँ पे फर्स्ट सवाल हमें बोला जा रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 4 इज, मतलब कि अगर 3 का पावर 4 होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है। इसका मतलब 3 इंटू थ्री तो जब इसका पावर 4 करोगे तो 81 जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, द कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म 6xy इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 5x² वाई प्लस 6xy माइनस 4y क्यूब। मतलब कि आपको जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है ये, ठीक है। इसमें से जो है आपको सिर्फ 6xy को देखना है। अब इसमें आपको बताना है कि 6xy का इसमें कॉफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट क्या होता है, जो इसके पहले नंबर लगा रहता है वो कॉफिशिएंट होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 6.5 सेंटीमीटर इज, मतलब कि एक जो है हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। उसका जो पेरीमीटर है वो हमें निकालना है और उसका हर एक साइड क्या है 6.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो, अगर कोई स्क्वायर होगा तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर उसका हर एक साइड 6.5 है तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4a, ठीक है। 4a मतलब कि 4 इंटू में साइड, 4 इंटू साइड मतलब 6.5। जब हम इसको गुना करेंगे तो 4 पचे 20, हाथ में 2, 6 को 24, 26 जो है वो सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है, 26। अगला है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, मतलब कि अगर मुझे एक सिलेंडर का जो है वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंच जो है उसका क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहें तो। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड एम इज, मान लो अगर जो है एम साइड का कोई क्या है एक क्यूब है तो उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6m² जो है फॉर्मूला होता है उसका सरफेस एरिया का, ठीक है। चलिए अब जो है पार्ट 2 में चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स द एरिया, ठीक है। एक रोम्बस हमारे पास है, मान लो ये हमारा क्या है रोम्बस है, ठीक है बच्चों। इस रोम्बस का जो डायगोनल्स है वो एक डायगोनल कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और जो दूसरा डायगोनल है वो कितना दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा जो इसका एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है d1 × d2, है ना, d1 × d2। मतलब कि अगर हम लोग 12 इंटू में 7.5 करें तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 7.5 को 12 से गुना करके देखते हैं। अब जो है एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, तो 90 जो है हमारा सही उत्तर आ रहा है। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्या, सवाल नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, मतलब कि हमें 81 का जो है स्क्वायर निकालना है और वो भी आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। अब जो है 81 का स्क्वायर जो है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले बच्चों हमको 81 को लिखना होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, इसको लिख सकते हैं 80 प्लस में 1, ठीक है। ये जो 81 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 80 प्लस में 1, ठीक है, 80 प्लस में 1। और इसका अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। अब जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला पर आ गया है ना। ये किस पे फार्मूला पे आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसका फार्मूला पे ए प्लस बी का हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है ना। तो यही रख देंगे, ए की जगह पे 80 है, 80 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में 2ab मतलब 2 इंटू 80 इंटू 1, ठीक है। अब देखो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक होगा और ये क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 160 आएगा, ठीक है बच्चों। अब जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 160 प्लस में एक 161 हो जाएगा, ठीक है। 161 यहाँ आके जुड़ जाएगा तो 1, 6, 5 इतना जो है हमारा सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 5 एंड x प्लस 2। हमें क्या निकालना है, x प्लस 5 और x प्लस
2 का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, प्रोडक्ट। तो निकालते हैं। x प्लस 5 और x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 5 x प्लस 2। अब जो है इस तरह के मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए सबसे पहले x से जो है इन दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। x इंटू में क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और फिर प्लस में फिर 5 से गुना कर देंगे इन दोनों को, 5 इंटू में x प्लस 2, ऐसे ही गुना करते हैं, है ना बच्चों। अब देखो x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2x, ये आ जाएगा हमारा 5x, प्लस में 10, ठीक है कि नहीं। अब देखो 2x और 5x को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जो है इसका सही जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमें क्या, एक्सप्रेस एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म 0.0302 इंटू 10⁵। इसको हमको किस में बदलना है बच्चों, यूजुअल फॉर्म में बदलना। तो ये देखो जो सवाल है, यहाँ पे हमें 10 का पावर कितना दिया गया, 5, और जो डेसिमल है वो कितने अंकों के बाद लगा है बच्चों, 4 अंकों के बाद लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, 4 अंकों के बाद लगा है तो 302 सिर्फ आएगा, लेकिन एक जो है वो 10 बच जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 अंकों के बाद डेसिमल था, तो 4 जो है 10 खत्म हो गया होगा, एक 10 बच गया होगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 30 और 20 जो है वो सही उत्तर आ जाएगा। अगला क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है बदलना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लाते हैं, ठीक है, 7.3 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बदलते हैं। अगर इसे हमें क्या करना है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है बदलना है, तो सबसे पहले जो है इरेज कर लेते हैं। देखो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 7.3548 लिखना पड़ेगा, है ना बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो 7.3548 लिखना पड़ेगा। अब बच्चों देखो जो डेसिमल है वो कितने अंक इधर भागा, 3 अंक जो है इस तरफ भागा, तो हम जो है यहाँ पे 10 का पावर कितना कर देंगे बच्चों, 3 कर देंगे, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है, इवैल्यूएट इवैल्यूएट 1 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 0 और 5 का पावर 0। अब बच्चों देखो अगर कि कोई भी संख्या हो, अगर जो है उसका पावर 0 रहेगा, जैसे 1 का पावर 0 कितना आता है 1, 2 का पावर 0 कितना आता है 1, 3 का पावर 0 कितना 1, 4 का पावर 0 कितना 1, 5 का पावर 0 कितना 1। अब इन सबको जोड़ोगे, यहाँ पे प्लस में बीच का साइन था, है ना। तो जब सब इन सबको जो है प्लस करोगे तो आप देख रहे हो कि 5 बार जो है वो प्लस आ रहा है, तो आंसर जो है वो 5 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंप्लीफाई एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y और x माइनस वाई। इसे हमें क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, सबसे पहले हमें जो है इनका प्रोडक्ट निकालना होगा, है ना। प्रोडक्ट निकालेंगे तभी तो सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालते हैं। इनका हमें क्या निकालना है बच्चे, प्रोडक्ट निकालना है ना। अब देखो बच्चा, इसका प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले हमें गुना करना होगा आपस में। जैसे इन दोनों को आपस में गुना करोगे तो क्या उत्तर आएगा, x इंटू 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर हो गया, फिर x इंटू में y हो जाएगा, ठीक है, प्लस x इंटू में y, ये वाला x जो है y से गुना होगा, फिर क्या हो जाएगा 2xy होगा, ठीक है, और फिर जो है वो y स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चों। ये जो है इतना को सॉल्व करेंगे, अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस में 2xy आएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो x इंटू वाई पहले कर लेते हैं, ठीक है, x इंटू वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में एक्स वाई आएगा, ठीक है, माइनस में एक्स वाई, फिर क्या होगा, प्लस में 2xy, ठीक है, और फिर माइनस में 2y स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको आप सॉल्व करें तो दोनों के बीच में किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, तो चलो हम भी प्लस लगा दिए। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मार्क करो बच्चों, ये जो है यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये एक्स स्क्वायर है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है।
यहाँ देखो एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, ठीक है। ये प्लस एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और दो एक्स वाई कितना हो जाएगा, प्लस में 4xy आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और फाइनल जो है वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2y स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस में सिर्फ माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो ये जो है हमारा आंसर जो है वो बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड 3 मीटर हाइट, मतलब कि एक जो है सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 7 मीटर है और हाइट 3 मीटर है, इज मेड फ्रॉम ए सीट ऑफ मेटल, एक जो है मेटल की चादर से बनाया गया है। हाउ मेनी सीट्स ऑफ मेटल रिक्वायर्स, तो हमें जो है कितने सीट जो है वो चाहिए होगा मेटल को, मतलब कि मेटल सीट बनाने के लिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्वेश्चन में शायद कुछ छूट गया, क्योंकि देखिए अगर जो है हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे, सरफेस एरिया, तो इसका तो सरफेस एरिया निकल जाएगा, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि सीट का जो है हमें कितना सीट चाहिए होगा। अगर हमें सीट का एरिया चाहिए होता है तो यहाँ पे कुछ डेटा जो है वो शायद क्या हुआ है, गलती से टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल को जो है हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, 13th को इनकम्प्लीट सवाल है। 14th पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, एक क्यूबॉइड है, ये सारे डायमेंशन है उसके। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड्स 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, तो क्या बोला जा रहा है कि हाँ, ये अगर इसमें छोटे छोटे 6 सेंटीमीटर के क्यूब डाले तो कितना क्यूबॉइड बनेगा। तो अगर हमें नंबर ऑफ जो क्यूब्स हैं अगर वो निकालने हैं, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है जो हमारा वॉल्यूम है किसका, क्यूबाइड का, उसको ऊपर लेंगे 60 इंटू 54 इंटू 30, और जो हमारा वॉल्यूम है एक छोटे क्यूब का, उसको नीचे लेंगे, ठीक है। जब इन सबको आप जो है सॉल्व करोगे तो हमारा जो है आंसर निकल जाएगा। देखो 6 9 6 54 होता है, ठीक है ना। चलिए और जो है और देखें तो 6 5 30 होता है, और फिर 6 10 60 जो है यहाँ जा रहा है। तो जब इन सबको आपस में गुणा करोगे तो 9 5 45 450 जो है वो क्यूब हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है बच्चों, नेक्स्ट 15th नंबर सवाल जो है इसको जो है पढ़ना है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर m इज इक्वल टू 729, मतलब कि हमें कुछ ऐसा करना है m के जगह पे कि इसका जो पावर है अगर इसको करें तो 729 जो है आ जाए, ठीक है। तो जब आप ऐसे 7 to 9 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो हमें पता चलेगा कि ये 3 का कितना पावर है, ठीक है। पहले 3 से लगाते हैं, 24 तिया 72, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से भाग लगाएंगे, 81 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है 81 क्या होता है, 3 का पावर 4 होता है, ऊपर ही पढ़े हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 7 to 9 क्या है बच्चों, 3 का पावर जो है ये 6 है, ठीक है। 3 का पावर क्या है बच्चों, 6 है। तो यहाँ पे आ गया 3 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर m, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 to 9 की जगह पे लिख देंगे 3 का पावर 6, ठीक है। अब देखो अगर गुना होता है तो प्रोडक्ट क्या होता है प्लस, तो 3 का पावर यहाँ क्या आ रहा है m+2, तो और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 का पावर 6। अब बच्चों देखो m+2 का यहाँ से वैल्यू कितना आ गया 6, तो यहाँ से m का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था। अगला सवाल पढ़िए। इसमें क्या बोला जा रहा है, ए रोड रोलर टेक्स 750 रिवॉल्यूशन टू लेवल रोड, मतलब कि एक रोड रोलर है और अगर उसको रोड का क्या करना है, लेवलिंग करना है, तो वो 750 जो है रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। बोला जा रहा है ए रोड रोलर टेक्स 750 रिवॉल्यूशंस टू लेवल ए रोड, ठीक है। एक रोड को जो है लेवल करने के लिए कितना चक्कर लगा रहा है उसका चक्का 750। फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 1 मीटर। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें जो है
एरिया निकालना है रोड का, तो हमें चौड़ाई सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये भी जो है क्वेश्चंस लग रहा है कि अधूरा ही दिया गया, बीच में डेटा तो छोड़ ही दिया। यहाँ से हम कैसे निकालेंगे रोड का जो है चौड़ाई, ठीक है। 18 सवाल देखिए, ठीक है। ओ सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो था आपका आज का पेपर था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।